अंडमान में नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलें। बाद जब अंग्रेजों ने निर्मम अत्याचार करना शुरू किया, तब यही भूमि पर हमारे क्रांतिवीरों को लाकर रखा, यही सेल्युलर जेल बनाया। उस वक्त हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वतंत्र वीरों को इसी भूमि ने मां बनकर सांत्वना देने का काम किया। और आज मेरे जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं ये सेल्युलर जेल नहीं है, आजादी के लड़ाई का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और जब देश की आजादी आगे बढ़ी और देश को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयासों से, पराक्रम से आजाद कराने का प्रयास किया, तब भी इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र हुआ और किसी के हाथ से नहीं, नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में पहले से ही सेल्युलर जेल के कारण आजादी का तीर्थ स्थान बना हुआ था। फिर नेताजी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त कर एक पवित्र भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। फिर मोदी जी ने शहीद द्वीप नामकरण किया। फिर मोदी जी ने स्वराज द्वीप का नामकरण किया। फिर मोदी जी ने सुभाष द्वीप का नामकरण किया। और आज 21 द्वीपों का नामकरण पराक्रम की पराकाष्ठा कर अपनी जान की चिंता किए बगैर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की चिंता करे बगैर आजादी के संरक्षण के लिए, देश के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी, इनके नाम पर 21 द्वीप यहां पर किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समग्र भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंडित अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 21 द्वीप नहीं बचे, 21 द्वीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक पराक्रम बताने वाले वीरों को, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए ये द्वीपों को द्वीप में परिवर्तित करने का काम किया है।